थोड़ा कपूर ले लिया जाता है। घर के अंदर नेचुरल फ्रेग्रेंस लगाने के लिए आप कपूर को घर के अंदर थोड़ा सा जला दें। थोड़ा सा शीत का वातावरण जो होता है उसमें मकड़ी के जाले घरों में लगने लगते हैं। इसके लिए घर के अंदर अगर आप थोड़ा सा हवन का धुआं करते हैं, ध्यान रखिएगा, कभी भी घर के अंदर मान लीजिए आप एक माला भी देते हैं, ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, और अपने घर के अंदर उसका हवन करते हैं। एक मिट्टी के सकोरे में कपूर जला लिया, उसमें थोड़ा थोड़ा धूप छोड़ते गए, उसके धूप के धुएं से घर के अंदर जीवोत्पत्ति नहीं होती। कहीं पर भी मकड़ी का जाला नहीं लगेगा जहां पर हवन होता है। मंदिरों में ऊंची ऊंची छतें होती हैं, रोज धुआं छोड़ा जाता है, हवन करते हैं, जिसके माध्यम से कहीं पर भी मंदिरों में जाला नहीं मिलता। जाला नहीं मिलने के कारण जाले को तोड़ने का पाप नहीं लगता। जाला नहीं टूटेगा, मकड़ी आएगी नहीं, जाला लगाएगी नहीं, जीव मरेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं। अब जहां पर बहुत सारे जाले लग जाते हैं, कई बार अज्ञानता में लोग उसको माचिस की तीली से जला देते हैं। जला देने पर हर तंतु में अनंतानंत जीव चिपके रहते हैं। इस बारिश में जो मकड़ी का जाला होता है ना, वो मकड़ी का जाला विशेष प्रकार का रंग वाला फफूंद जैसा दिखने लगता है। कभी आप देखिएगा, उसमें अनंतानंत जीव हो जाते हैं, और जो जाले को निकालता है, तोड़ता है, अलग करता है, उसको घर नष्ट करने के पाप लगते हैं। ऐसे ही महिलाएं आगे चल कर के बांझ बनती हैं, जिनको पुत्रोत्पत्ति नहीं होती। सांप मर जाए, मकड़ी का जाला जला दिया जाए, इससे बांझपना होता है, पुरुषों में नपुंसकपने की उत्पत्ति होती है। इसलिए जैन श्रावक इस चातुर्मास की शुरुआत में ही शुद्धि हो जाता है कि जाला लगेगा ही नहीं। क्या करेंगे, हम रोज अपने घर में एक मंत्र की माला का हवन करेंगे और उसके धुएं को पूरे घर में धीरे से फैला देंगे। आपको कहीं पर भी ऑल आउट नहीं लगानी पड़ेगी। हम इसी में तय करते हैं कि 4 महीने फिनिट, फिनाइल, स्प्रे, बेगॉन, लक्ष्मण रेखा, इनका किसी प्रकार का उपयोग नहीं करेंगे। बारिश के दिनों में जब आपके घर में कॉकरोच बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, तो आपको पानी, जो पोंछे का पानी होता है, उस पोंछे के पानी में थोड़ी सी अमृत धारा और नमक डाल देना होता है। नमक डाल देने से, थोड़ा सा बोरिक पाउडर डाल देने से पोंछा साफ सुथरा लगता है, कुछ दिखता नहीं है और जीवोत्पत्ति अतिरिक्त प्रकार की नहीं होती। तो लक्ष्मण रेखा के माध्यम से जो पाप चींटी, चींटे, कीड़े मकोड़े, कॉकरोच को मारने का होता है, हम इन सब चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं। ये व्यवस्थाएं हमारे अंतर्मन में जानने वाला चातुर्मास है। हम पहले भीतर से जानेंगे, फिर बाहर से जिएंगे। और ध्यान रखिएगा, हम प्रयोग करेंगे तभी हम संसार से ऊपर उठ पाएंगे। प्रयोग नहीं करेंगे हम उठ भी नहीं पाएंगे। हमको इसको जानना भी है और जीना भी है। इन्हीं बारिश के दिनों में आप ध्यान रखिएगा कि बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा गीलापन आदमी को परेशान करता है। तो जब आपके शरीर में कोई फंगस हो जाती है, उसमें टेरिकॉट के कपड़े होते हैं मुख्यतः से, जो भी कपड़े आप पहनते हैं, इन वस्त्रों में साइजनिंग जब की जाती है तो साइजनिंग में मांस लगाया जाता है। गाय के मांस को उबाल करके पतला लिक्विड करते हैं, उसमें केमिकल मिलाते हैं, उसी केमिकल में कपड़ा महीनों डूबा रहता है, तब जाकर के धागे के तंतुओं में जान आती है, धागा मजबूत बनता है। इन्हीं बारिश के दिनों में जब आप गीला कपड़ा पहन लेते हैं, स्किन डिसीज होने लगती हैं, आपको सोराइसिस का प्रॉब्लम होने लगता है, आपको सफ़ेद दाग जैसे छोटे छोटे दाग शरीर में दिखाई देने लगते हैं, एलर्जिक होने लगती है। इन्हीं बारिश के दिनों में हम तय करते हैं कि बिल्कुल हल्के और फ्री रहने वाले अंडरवियर, बनियाइन अगर हम कॉटन के यूज़ करते हैं, अगर हथकरघे के आप अंडरवियर, बनियाइन सब कपड़े यूज़ करते हैं, तो आपकी अहिंसा भी निश्चित रूप से अच्छी पलती है और अनंत जीवों की उत्पत्ति जो आपके कपड़े के माध्यम से होने वाली थी, उससे भी आप इस चातुर्मास में बच करके धर्म लाभ ले सकते हैं। चातुर्मास करना तो कहाँ था, गिरि कंदर दुर्गेशु ये बसंती दिगंबरा। भगवान से प्रार्थना थी
एक चातुर्मास ऐसा हो कि गुफा में हो जाए, उदयगिरी खंडगिरी की गुफा में हो जाए, किसी जंगल में स्थान पे हो जाए, एक समय का भोजन शावक दे और गायब हो जाए। लेकिन आगम में ऐसी आज्ञा पंचम काल के मुनियों के लिए नहीं। पंचम काल के मुनियों के लिए कहा उपवन में ठहरो, गृहस्थों के बीच में नहीं, गृहस्थों के घर में नहीं, गृहस्थों से थोड़ी दूरी बना करके रहो और वहीं पर रह कर के एकांत में साधना करो। स्वच्छ वायु पानी के कारण अपनी धर्माराधना निरंतर अच्छे से करो और समय समय पर उपयोग की शुद्धता और शुभता देखते हुए श्रावकों को भी धर्म लाभ देते रहो। ये धर्म लाभ का आश्चर्यकारी समय है बंधु। इस धर्म लाभ में क्या है? कुंद कुंद भगवान ने कहा अच्छा तो वो है कि साधु शुद्धोपयोग में रहे, एकांत में बैठ जाए, शुद्धोपयोग में रमा रहे। लेकिन अगर वह शुद्धोपयोग में लंबे समय तक नहीं रह पाता तो शुभोपयोग भी कम कमाल की चीज नहीं है। निथारयन्ति लोगम ते सुपसत्तम लहदिबत्तो। आचार्य कुंद कुंद भगवान जी कहते हैं कि उस शुद्धोपयोग के छोड़ करके शुभोपयोग में आने पर वो साधु गृहस्थ को तारता है। साधु का स्वाध्याय है, उसने आगम ग्रंथ पढ़े हैं, गाथाओं को समझा है, जिया है, वो खुद भी तय करता है, आप भी तय करिए कि हम किस तरीके से अहिंसा का पालन करेंगे। उपदेश सुनकर के वो सीखता है। घर के अंदर 1.25 इंच का जो पाइप होता है ना, इसी बारिश के दिनों में 1.25 इंच के पाइप में एक 1/2 इंच के पाइप की टोटी लगा दी जाती है। 1.25 इंच के पाइप से फ्लो ज़्यादा आता है, 1/2 इंच का पाइप ले आइए, 1/2 इंच की मोटर में कम पानी में ज़्यादा काम हो जाता है। समझदार लोग बारिश के दिनों में अपने ऊपर का जो वो होता है फुब्बारा बाथरूम का, उस फुब्बारे को शॉवर को साफ करके उसमें कागज का या कपड़े का टेप लगा देते हैं। टेप लगा करके तय करते हैं 8-10 छेद रहेंगे, बस हो गया, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो 10, 12, 50, 75, 80 छेद बंद कर देने से तत्संबंधी पानी का जो अपव्यय होना था, क्योंकि वे सूक्ष्म परिपीड़ियन थे, ये सूक्ष्म जीवों का इतना घात बारिश में होता है। अहिंसा के लिए साधु ने भी चातुर्मास किया है,